जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का पिछला भाग मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि फ्लिंट महोदय ने अपनी थीज्म में इसका समाधान कुछ भिन्न शब्दों में किया है। दुख परिश्रम के लिए प्रेरणा करता है और परिश्रम द्वारा ही हमारा जीवन, हमारी शक्तियां नियमित और विकसित हो सकती हैं। इच्छा आवश्यकता का अनुभव कराती हैं और आवश्यकता का अनुभव ही दुख माना जाता है। परंतु यदि जीवों में इच्छाएं न हों और इन इच्छाओं द्वारा उत्पन्न हुए प्रयत्न न हों तो फिर जीव रहेंगे ही क्या? क्या वह ऐसे ही सुंदर और विशाल होंगे जैसे अब हैं? यदि खरगोश को भय न हो तो क्या वह तीव्रगामी होगा जैसा अब है? यदि शेर को भूख न लगे तो क्या वह उतना ही बलिष्ठ होगा जितना कि अब है? यदि मनुष्य को समय समय पर संघर्ष न करना पड़े तो क्या वह प्रयत्नशील, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर, शिक्षित होगा जैसा अब है? इस प्रकार आवश्यकता से उत्पन्न दुख प्राणियों की प्रगति और पूर्णता का साधन है। अर्थात चाहे आरंभ में यह बुरा जान पड़े पर इसका परिणाम अच्छा होता है। पूर्णतः स्वयं भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है और उससे हमें आनंद न भी प्राप्त हो तो एक उच्च कोटि का साध्य मानी जाएगी। इसलिए जो दुख इस प्रयोजन की पूर्ति करता है उसे बुरा कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात यह है कि दुख पूर्णता का ही साधन नहीं है वरन वही सुख का साधन भी है। शायद प्राणियों के शरीर में ही ऐसे बने हैं कि यदि वह दुख का अनुभव न करते तो सुख का अनुभव भी नहीं कर पाते। चाहे यह बात बिल्कुल ठीक हो या न हो, परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि समस्त जीवन जगत में वह दुख वास्तव में आनंद का साधन होता है जो प्राणियों को परिश्रम के लिए उत्तेजित करता है। दुख की उपयोगिता छोटे प्राणियों में मिलती है। दुख का महत्व जितना शारीरिक बातों में है उनसे कहीं अधिक मानसिक बातों में मिलता है। यह दुख आत्मा को शुद्ध बनाने और शिक्षा देने में परम सहायक है। दुख से हृदय की कठोरता कम हो जाती है। दुख से अभिमान का दमन होता है। दुख से साहस और धैर्य बढ़ता है। दुख से सहानुभूति का आधिक्य होता है। दुख से धर्म श्रद्धा होती है। ऐसी अवस्था में कोई भी संसार में दुखों को देखकर उसके लिए परमात्मा को दोषी बनाने के बजाय धन्यवाद ही देगा। जो बात फ्लिंट ने आज कही है वह बात हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में हजारों वर्ष पूर्व कह दी गई थी। जब भगवान कृष्ण ने वनवास के पश्चात कुंती से अभिलाषित वर मांगने को कहा तो उसने अपनी भावना इस शब्दों में प्रकट की कि हे भगवान, आप हमको दुख की अवस्था में रखा करें, क्योंकि उस दशा में तो हमको आपका स्मरण और प्रेम बना रहता है, पर जब हम सुखों में पड़ जाते हैं तो आपको भूल जाते हैं। इस प्रकार संसार में सच्चा सुख ईश्वर और धर्म विश्वास रखते हुए पूर्ण परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य पालन करने में ही है। विश्वास एक उत्पादक शक्ति है जो सृष्टि के गहन अंतराल से ज्ञान के हीरे मोती को खोज कर हमारे ज्ञान बुद्धि को, वर्चस्व को महान बना देता है। वैज्ञानिक फलितार्थों से यह निश्चय हो चुका है कि ईश्वर एक प्रकार की पूर्ण शक्ति है और उस पूर्णता का कितना भी अंश निकाल लेने पर पूर्णता ही शेष रहती। बात कुछ अटपटी लगती है पर है सत्य। एक चुंबक पत्थर को कागज में रखकर उसकी शक्ति का चार्ट तैयार कर लें। अब उस चुंबक को लोहे से स्पर्श कराएं, लोहा भी चुंबक बन जाता है। चुंबक को हटाकर फिर उसका चार्ट तैयार करें तो पता चलेगा कि उसके आवेश का काफी अंश लोहे में खिंच जाने के बाद भी उसकी मूल शक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसी प्रकार केवल विश्वास के आधार पर अपनी चेतना का विश्व चेतना के साथ संबंध जोड़कर हम उन शक्तियों को विकसित और व्यवस्थित कर सकते हैं जिन्हें ईश्वरीय वैभव के रूप में जाना जाता है और जिनसे हमारे जीवन का वास्तविक अर्थ फलित होता है।
अंक गणित में कुल 10 अक्षर हैं। 1 से 9 तक पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा है कि इस तरह कितनी ही संख्या कल्पित करते चले तो उनका अंत नहीं हो सकता। इसलिए उन्हीं 9 अंकों से आगे की संख्याएं बनाई गई हैं और पूर्णता के लिए एक ऐसी संख्या की कल्पना की गई है जिससे संख्याओं की इकाई, दहाई, सैकड़े की किसी भी दौड़ को विश्राम दिया जा सके। उस संख्या का नाम है शून्य। उस शून्य पर अंक गणित और लंबी लंबी गणनाएं टिकी हुई हैं। वह सत्य भी निकलती हैं, पर शून्य अपने आप में क्या है, थोड़ा इस पर दृष्टि डालें। 3/4 का अर्थ है किसी वस्तु के 4 टुकड़े किए जाएं और उनसे 3 टुकड़े लिए जाएं तो वह 3/4 कहलाएगा। 2 भागों में 1 टुकड़ा लें वह 1/2 कहलाएगा। भिन्न गणित इन टुकड़ों पर ही आधारित है और उससे बड़े लंबे प्रश्नों को सीमित करना संभव हो गया है। पर यदि किसी वस्तु के 0 टुकड़े करें तो उसमें से 1 टुकड़ा लें, तब 1/0 और 1/0 का क्या अर्थ? अंततः 2, 4, 6, 10 किन्हीं संख्याओं के 0 टुकड़े करें, उत्तर वही अंततः आता है जिसकी कुछ भी अर्थ नहीं है। अनंतता कोई संख्या ही नहीं है, जबकि 0 का एक संख्या माना गया है। उसे हटा दें तो तमाम गणित फेल हो जाएंगे। किसी वस्तु के 4 बराबर भाग करें, उससे 0 भाग लें तो उत्तर आएगा 0। 0 में 0 घटाने का फलितांश 0 और अंततः यह कोई बात नहीं हुई, पर उन्हें निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उस पर सारा अंक गणित का आधार बना हुआ है। विश्व की सार्थकता को समझने के लिए वैसे ही हमें भी अनिवार्यतः एक बिंदु की कल्पना करनी पड़ती है, उसे ईश्वर मानना पड़ता है। यदि उसे मान लेते हैं तो निश्चित है कि समाज और देश अनुशासित, व्यवस्थित, मैत्री पूर्वक रह सकते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को केवल मनुष्य विश्वास के आधार पर ही प्रमाणित किया गया नहीं मानना चाहिए। विश्वास की आवश्यकता तो इसलिए है कि उस सर्वसमर्थ सत्ता के संपर्क सानिध्य से लाभान्वित हुआ जा सके। अन्यथा ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के ढेरों आधार अपने आसपास के संसार में सदा सदैव देखे जा सकते हैं। सूक्ष्म सृष्टि से यदि चारों ओर बिखरे हुए संसार को देखा जाए तो ईश्वर के अस्तित्व को न मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देगा। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इन प्रश्नों का उत्तर वही पा सकता है जो यह जानने का गहराई से प्रयास करे कि प्रश्नकर्ता कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसा है, क्योंकि ईश्वर तो चारों ओर विद्यमान है। प्रश्नकर्ता अपने भीतर बाहर चारों ओर फैले संसार को जितना अधिक जानेगा, ईश्वर के उतना ही समीप पहुंचेगा। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। उनकी सारी पुस्तकें बहुत ही ज्ञान देने वाली हैं तथा जन जन तक फैलाने वाली हैं, जिससे हमारा युवा वर्ग सही मार्गदर्शन पर चलेगा तथा उनके बताए हुए बातों को ग्रहण करेगा। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार तथा धन्यवाद। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।